अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चंबल और आज हम डिस्कस करेंगे 2022 के इंटरनेशनल के एमसीक्यूज़ फ्रॉम JWT एमसीक्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि हमने पहले पाक एमसीक्यूज़ के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं 2021 और 2022 दोनों के। तो जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि आपकी 2 या 3 अगर सोर्सेज से तैयारी होती है तो यू विल डू अ लॉट बेटर इन योर करंट अफेयर्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स। आपके ASF के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लिटरेसी मोबिलाइज़र का भी है आई गेस, और सिंध के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर करंट अफेयर्स करवा दें, थोड़े मज़ीद करवा दें। कुछ तो उन्होंने वीडियोज़ देख लिए हैं, कुछ और भी उनके लिए। So this is for all you guys, so make sure you like and subscribe and also share this channel with your friends, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी सारी वैल्यू मिलेगी एंड यू विल सी कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2022 इस ऑलमोस्ट 280 MCQs हैं। इनको हम ऑलमोस्ट आई गेस 5 पार्ट्स में करेंगे। 55-60 MCQs हम एक वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। So this is part 1 of 5 you can say. On January 1 Dash took over the rotating presidency of EU। तो जनाब फ्रांस जो है वो अब 2022 से EU का प्रेसिडेंट बन चुका है। इससे पहले आई थिंक ये प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास थी। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड डील RCEP जो कि एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन डैश। तो जनवरी 1 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP बेसिकली चाइना के साथ है। इसमें 10 आसियान के मेंबर्स हैं और 3-4 और भी रीजनल कंट्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स हैं आई थिंक इसके। ऑन जनवरी 2 डैश प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक रिज़ाइन। तो सूडान के प्रेसिडेंट थे जी अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने 2 जनवरी 2022 को रिज़ाइन कर दिया। ये 2022 के MCQs हैं। 2023 के MCQs आपको आने के थोड़े कम चांसेस हैं, गिवन द फैक्ट कि आपके पेपर से ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले आपका जो MCQs टेस्ट है वो बन जाता है। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड यू शुड प्रिपेयर द अपडेटेड करंट अफेयर्स एज वेल। On January 3, Yemen's Houthi rebels seized a dash ship in the Red Sea। तो UAE की शिप उन्होंने पकड़ ली थी जनाब। हूसी रेबल्स आपको पता है यमन की अपोजिशन पार्टी है। एक साइड पे इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल सपोर्ट से जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जिसको सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट करता है और इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, वो है। दूसरी साइड पे हूसी रेबल्स हैं। On January 4, US tech giant Dash became the first company in the world to reach $3 trillion in market capitalization। तो मार्केट कैपिटल में $3 trillion का मार्क अचीव करने वाली पहली कंपनी है जी एप्पल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने MCQs में। On January 6, a Moscow-led military alliance CSTO, Central Security Treaty Organization, I think, dispatched troops to quell माउंटिंग अनरेस्ट इन डैश। तो कज़ाकिस्तान में अनरेस्ट हो रही थी क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो वहाँ पे मॉस्को ने अपनी फोर्सेस भेजी थी। इन कंट्रास्ट जब मॉस्को को ज़रूरत पड़ती है 24 फरवरी के बाद, तो उस वक्त जो है ना कज़ाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम वी डू नॉट ओ यू एनीथिंग, हम वी डू नॉट ओ टू सेंड आवर ट्रूप्स टू हेल्प रशियंस। खैर वो अलग कहानी। On January 6, Japan and Dash signed a landmark treaty to strengthen defense ties। तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लैंडमार्क ट्रीटी जो है साइन की थी, तो डिफेंस टाइज के लिए बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट चाइना। On January 8, President Joe Biden nominated Lieutenant General Michael Kurilla to lead US Central Command, which oversees military operations in the Dash। तो ये मिडल ईस्ट में है जी यूएस की सेंट्रल कमांड। इसके अलावा 2-3 और कमांड्स भी हैं यूएस की, उनके अलग-अलग पर्पसेस हैं। लाइक यूएस की जो कमांड है या मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको सी करने के लिए डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज या ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ताकि वो रीजन वाइज या फिर अपने इंटरेस्ट की बेस पे जहाँ पे भी उन्होंने ओवरसी करना है उसको देख सकें। ऑन जनवरी 9 कहाँ पहुँच के ये हो गया, ओके। On January 10, the Dutch Prime Minister Mark Rutte embarked on a fourth term as the country's leader। तो डच प्राइम मिनिस्टर हैं जी मार्क रूट, जिन्होंने इलेक्शंस जीते थे। डच मींस के वो नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं जी। एक मिनट। On number 9 we have on January 10 the Dutch Prime Minister Mark Rutte, ये तो हो गया खैर। On January 10
अफ़गानिस्तान से एम्बेसडर टू डैश जावेद अहमद कायम रिज़ाइन। तो चाइना की तरफ एम्बेसडर थे जी जावेद अहमद कायम, जो कि रिज़ाइन कर गए थे। ऑन जनवरी 11 डैश became the first black woman to appear on the US quarter। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। माया एंजेलो, शी इज़ अ नॉवलिस्ट आई थिंक। On January 15, Chinese and Dash foreign ministers announced the launch of a 25-year cooperation agreement। वो ही $400 बिलियन वाली, आपको पता है जी, 25 साल की डील है जो कि ईरान के साथ उन्होंने की है। On January 16, Dash announced to buy 32 new Black Hawk helicopters for more than $620 million US। तो फिलीपींस ने कहा था जी कि हम 32 न्यू ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बाय करेंगे। चलें, we have next we have on January 18, EU lawmakers chose Dash politician Roberta Metsola as the new head of the European Parliament। तो माल्टा से ताल्लुक़ है जी, माल्टीज पॉलिटिशियन है रोबर्टा मेट्सोला, जो कि हैं न्यू हेड ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। On January 19, Russian President Vladimir Putin and his Iranian counterpart Ibrahim Raisi met in Dash। तो उनकी मुलाकात हुई थी जी मॉस्को में। January 21, the Dash announced to re-establish its physical presence in Afghanistan for humanitarian purposes through the launch of projects worth millions of dollars। तो EU ने कहा था जनाब कि हम दोबारा से अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस अपनी इंश्योर करेंगे फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस, यानी कि लोग जो गरीब हैं और जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, भूख से मर रहे हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेजेंगे और उनकी मदद करेंगे। On January 21, US Secretary of State Antony Blinken and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov met in Dash। तो उनकी मुलाकात हुई थी जी जेनेवा में। जेनेवा एक रिजॉर्ट है स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली। On January 23, the first Taliban delegation to visit Europe since returning to power in Afghanistan began talks in Dash with Afghan civil society members। तो ऑस्लो में ये टॉक्स हुई थी जी अफ़गान सिविल सोसाइटी मेंबर्स की और तालिबान के डेलीगेशन के दरमियान। Oslo is the capital of Norway। On January 23, in a move to immediately restore the country's voting rights, the Dash used $18 million of frozen Iranian assets to pay Tehran's dues to the UNO। तो साउथ कोरिया ने जनाब ये किया था कि रिस्टोर करने थे उनके वोटिंग राइट्स, तो उसके लिए उन्होंने $18 मिलियन ईरानियन एसेट से पे किए थे यूएनओ को। On January 24, Dash Army ousted President Roch Kabore, suspended the constitution, dissolved the government and National Assembly and closed the country's borders। तो बुर्किना फासो के वो आर्मी चीफ थे जिन्होंने प्रेसिडेंट को आउस्ट किया, प्रेसिडेंट रॉच कबोरे को। On January 25, Prime Minister Prayut Chan-o-cha reached Saudi Arabia for the first high-level meeting since relations between the two nations soared 3 decades ago over a sensational jewelry heist। तो डायमंड हाइस्ट वो मैंने मेरे ख्याल में पहले भी ये एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 30 साल तक वहाँ इनके दरमियान में रिलेशंस जो हैं वो टेंस रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि वहाँ पे एक थाई जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कुछ हीरे चोरी किए थे जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली है उससे। तो उसके बाद से थाईलैंड ने कोऑपरेट ज़्यादा नहीं किया शायद, तो उसकी वजह से फिर दोनों नेशंस के दरमियान में टाइस टेंस रही हैं। On January 28, Dash trained Giants brigades began withdrawing from a key area of the Yemen conflict। तो यूएई ने इनको ट्रेन किया हुआ था जी जायंट्स ब्रिगेड्स को, और उन्होंने फिर विदड्रॉ करना शुरू कर दिया यमन कॉन्फ्लिक्ट से। यमन में ही आपको पता है वो हुसीस और इंटरनेशनल गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ऑन जनवरी 30, Huawei initiated arbitration proceedings against Dash under the World Bank Group। तो स्वीडन के साथ जो है ना स्वीडन के अगेंस्ट बल्कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। Huawei इज़ टेक जायंट ऑफ चाइना, आपको ये भी पता है। फिर इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने। चलें जी, ऑन जनवरी 30 इसराइली डैश आइजैक हर्जोग स्टार्टेड हिज फर्स्ट विजिट टू द यूएई। तो आइजैक हर्जोग जो है जनाब वो है प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। इसके अलावा ये है कि यार लैपिड है और नफ्ताली बेनेट है, वो प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं इसराइल के पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन दोबारा से अब जो है बेंजामिन नेतन्याहू आ गए थे दिसंबर में जब दोबारा इलेक्शंस हुए थे। और यही मैंने आपको दिसंबर वाली फाइल जब मैंने डिस्कस की थी पाक एमसीक्यूज़ वाली, तो उसमें भी आपको बताया था।
On January 30, the Dash government announced to appoint a special representative to combat Islamophobia. तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जनाब हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस कर रहे हैं जो कि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन होगा. On February 3, during an airborne raid by US Special Forces in Atme, Dash, Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi, the head of Islamic State group, was killed. तो कहाँ पे जनाब उन्होंने रेड की थी? ड्यूरिंग एन एयरबॉर्न रेड बाय यूएस स्पेशल फोर्सेस. तो उनकी रेड कहाँ पे थी जी? वो थी सीरिया में, और एट में उस जगह का नाम है. On February 3, Israel signed a defense agreement with Daesh, its first such deal with a Gulf country since establishing diplomatic relations under the Abraham Accords. Abraham Accords के बाद से उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल ने बनाना शुरू कर दिए. इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ रही हैं, मीडिया पार्टनरशिप भी है. तो पहला डिफेंस एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है जी? बहरीन के साथ साइन किया है, विच इज़ अगेन गल्फ स्टेट. और ये कब हुआ है? 3 फरवरी 2022 को. On February 4, the Daesh allowed international banks to transfer money to Afghanistan for humanitarian purposes. तो पहले यूएस ने बैन किया हुआ था सारा कुछ. आप देखते हैं कि ईयू भी खुद ह्यूमैनिटेरियन प्रेजेंस करने जा रही थी अफ़गानिस्तान में बिकॉज ऑफ द क्राइसिस देयर. सिमिलरली पहले अमेरिका ने उनके एसेट्स जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे, फिर बाद में उसने अलाउ कर दिया कि अपने इंटरनेशनल बैंक्स को कि जनाब आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अफ़गानिस्तान को फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस. On February 5, the Daesh government established a new body, the Forum of Islam. तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने एक नई बॉडी बनाई थी जिसका नाम है जी द फोरम ऑफ इस्लाम, जिसका पर्पज़ यही है कि इस्लामोफोबिया को भी कॉम्बैट करना है, और इसके अलावा जो हेट स्पीच है, फेथ बेस्ड हेट स्पीच, उसको भी कंडेम करना है, या फिर इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं फ्रांस में उनको मॉडरेट करने के लिए एक स्पेशल फोरम बनाया गया है. On February 6, Dash President Qais Said dissolved the Superior Council of the Judiciary. तो प्रेसिडेंट कैस सईद, ये हमने पहले भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में डिस्कस किया हुआ है कि ये तुनिसिया के प्रेसिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर इनकी आई थिंक एक खातून है, सलमा बोदेन है, ये क्या नाम है उनका, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा. On February 7, NATO held its winter camp exercise in northeast Dash, just 62 miles from the Russian border. तो एस्टोनिया में जनाब इन्होंने विंटर कैंप एक्सरसाइज की थी, और ये जस्ट 62 माइल्स है रशियन बॉर्डर से. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट भी काफ़ी सारा खेल रहा था रशिया के साथ, या उसको तंग करने की कोशिश कर रहा था बिफोर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. On February 8, billionaire Indian businessman Dash became the richest person in Asia. तो गौतम अदानी साहब जो है वो richest person in Asia बन गए थे लास्ट ईयर 8 फरवरी को, और आज तारीख है जनाब 18 फरवरी. और आज जो है ये है कि गौतम अदानी साहब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, इज़ अंडर फायर, क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉड्स हैं और डिफरेंट जो है बिजनेस डील्स में फेक चीज़ें निकल रही हैं, मैनिपुलेशन है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. और उनके जो शेयर्स की वैल्यू है गौतम अदानी साहब के बिजनेसेस की, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है. तो दिस ग्राउंड इज़ शेकिंग. On February 10, a court in Indian state of Dash told students not to wear any religious clothing until it delivers a verdict on petitions seeking to overturn a ban on hijabs. तो कर्नाटका की स्टेट ने कहा था जनाब कोई भी रिलीजियस क्लॉथिंग आप नहीं पहनेंगे जब तक कि कोर्ट वर्डिक्ट नहीं दे देती हिजाब के ऊपर जो बैन है उसके बारे में. ठीक है जी. Next we have on February 11 the top diplomats of Quad countries opened talks in Daesh. तो Quad जो है आपको पता है 4 मुल्कों की अलायंस है जो कि है अगेंस्ट चाइना, और उनकी टॉक्स कहाँ पे शुरू हुई थी जी? मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में. On February 13 Daesh President Frank Walter Steinmeier was re-elected to serve a second 5-year term. तो जर्मन प्रेसिडेंट है जनाब फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर. On February 17, Daesh announced the listing of Palestinian Islamist movement Hamas as a terrorist organization. तो हमास जो है वो गज़ा स्ट्रिप में काम करती है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया था February 17 को.
Similarly, on February 17, Dash allowed female soldiers in combat roles but banned them from carrying weapons. तो combat roles में मतलब कि आप धक्का मुक्की या मुक्के शुक्के मार सकते हैं, हाथों पैरों की लड़ाई आपकी हो सकती है, लेकिन आप weapons नहीं कैरी कर सकते। ये कुवैत ने कहा था जी कि फीमेल सोल्जर्स combat रोल में आ सकती हैं बट दे कैन नॉट कैरी weapons. The two-day meeting of the group G20 in February 2022 was held in Dash. तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी जी उनकी मीटिंग। जकार्ता आई थिंक इंडोनेशिया में ही है आई थिंक। On February 18, Dash and India signed Comprehensive Economic Partnership Agreement. सीपा किसने साइन किया था? इंडिया के साथ UAE ने साइन किया था जी। On February 21, Dash named Khalid Kaboub as the first Muslim judge. ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। खालिद कबूब है, कबाब से नाम याद कर लें कि इसराइल का जो पहला मुस्लिम जज है परमानेंट सीट इन इट्स सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम है जी खालिद कबूब। वो कबाब ज़्यादा खाता था। On February 21, Russian President Vladimir Putin recognized Donetsk and Dash. तो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है इन दोनों रीजन्स को उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था एज इंडिपेंडेंट रीजन्स यू कैन से। और फिर बाद में सितंबर में जाके आई थिंक उनको फिर अनेक्स कर लिया था या फिर डिक्लेयर कर दिया कि ये रशियन टेरिटरीज हैं। चलें number 42. On February 22, Dash opened its Museum of the Future, a spectacular structure being touted as the world's most beautiful building. तो दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर ओपन किया था और it is being touted as the world's most beautiful building. फिर है जी ऑन डैश रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फरवरी 24 को की थी जनाब उन्होंने। ऑन फरवरी 25 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन पिक्ड डैश टू बी द फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन यूएस हिस्ट्री टू सर्व ऑन द नेशंस हाईएस्ट कोर्ट। तो केटन जी ब्राउन जैक्सन, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एमसीक्यू 2-3 दफ़ा आ भी चुका है। डेट हमने पहले डिस्कस नहीं की, डेट आप याद कर लें। वैसे तो इतनी पुरानी डेट्स जो हैं हाईली डाउट के वो आएंगी। डेट्स जो हैं नॉर्मली पिछले 5-6 महीनों में से आ जाती हैं, बाकी सारे जो हैं वो दूसरे एमसीक्यूज होते हैं, वो फिर भी 2 साल में से आपको याद रखने पड़ते हैं। ऑन डैश 200 nations approved a major UN climate change report detailing the accelerating impacts of global warming. तो किस तारीख को किया था जनाब 200 नेशन ने मेजर यूएन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट? 27 फरवरी को। ऑन 27 फरवरी नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग announced to deploy the alliance's rapid response force for the first time. ठीक है जी, रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो सबसे पहली दफ़ा डिप्लॉय की गई है 27 फरवरी 2022 को। On March 1, Dash Eastern-based Parliament approved a new cabinet in a challenge to the unity government of Abdul Hamid Dabeiba. तो लीबिया की जो ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट है उसने अप्रूव किया था एक नई कैबिनेट को इन अ चैलेंज टू द यूनिटी बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ द अब्दुल हामिद दबीबा। On March 1, Lunana, a yak in the classroom, became the first Dash film ever nominated for an Academy Award. तो भूटान की ये पहली फिल्म है जिसको Academy Award के लिए नॉमिनेट किया गया है, Lunana, a yak in the classroom. US President Joe Biden delivered his first State of the Union address on Dash. तो मार्च 1 को उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दिया है जी। On March 2, nearly 200 nations at the UN Environment Assembly in Dash unanimously agreed to create an intergovernmental committee to negotiate and finalize a legally binding plastics treaty by 2024. तो नायरोबी में जनाब वो मिले थे 200 नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे एट द यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, और वो कहाँ पे हुई थी जी? वो नायरोबी यानी कीनिया का कैपिटल है, और उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया था कि हम निगोशिएट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे कि एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक्स ट्रीटी। प्लास्टिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैज़र्ड है, उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दे पोल्यूट द ओशंस एंड सीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन इज़ लिंक्ड टू देम। तो उन्होंने कहा था जी कि हम 2024 तक एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन करेंगे। On March 3, the US Senate confirmed the appointment of Donald Bloom as the next US ambassador to Dash. तो डोनाल्ड ब्लूम जो है वो नए एम्बेसडर बने थे पाकिस्तान की तरफ। वो इन्हीं पे आई थिंक इमरान खान भी इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने हमारे जो ना
धमकी आमेज ख़त वगैरह सारा कुछ। अब तो खैर वो भी सारा मामला जो है उससे भी वो दस्तबरदार हो गए या फिर उससे भी पीछे हट गए। खैर ये सियासत है। On March 04, the EU announced setting up of humanitarian hubs to help Ukraine in eastern member countries Poland, Romania and Dash। तो तीसरा कंट्री कौन सा है जी? स्लोवाकिया है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हब्स बनाए जाएंगे कि जो यूक्रेन से लोग भाग के इधर आ रहे हैं ड्यू टू वॉर, दे कैन हैव सेफ हाउसेज और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। On March 4, Europe's largest atomic power plant Dash was attacked and seized by the Russian forces in Ukraine। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। ओनली डिफरेंस इसके उस वक्त हमने पढ़ा था कि ज़ैपोरिज़िया जो है ये कौन से नंबर पे आता है यूक्रेन में इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट। तो ये लार्जेस्ट पावर प्लांट है यूरोप का और उसके ऊपर अटैक करके रशिया ने सीज कर लिया था 4 मार्च को। On March 5, Radva Helmi made history by becoming the first woman to sit on the bench of Dash State Council, a top court in the Arab country। तो स्टेट काउंसिल में जनाब फर्स्ट वुमेन जज बनी थी रदवा हेल्मी। वो कहाँ पे है जी? इजिप्ट में। On March 5, Dash, the Middle East financial hub, was placed on FATF's grey list of countries subject to heightened scrutiny। तो UAE जो है उसको ग्रे लिस्ट पे डाल दिया गया था 5 मार्च को। On March 8, Dash successfully placed a military satellite named Noor 2 into orbit। तो नूर 2 जनाब ईरान ने भेजा था। On March 9, the first person to receive a heart transplant from a genetically modified pig died 2 months after the medical milestone। तो ये वही टीम है जिसमें डॉक्टर मुहैयुद्दीन साहब थे, हमारे पूरा नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी इसी टीम का हिस्सा थे। ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी, मेडिकल माइलस्टोन भी आप इसको कहते हैं। लेकिन उस बंदे का नाम क्या है जो कि सिर्फ 2 महीने बाद ही मर गया था? उसको एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट लगाया गया था और डेविड बेनेट जनाब सीनियर, आई थिंक डेविड बेनेट सीनियर उसका नाम था। On March 10, Australian Prime Minister Scott Morrison announced to boost his country's defence forces by some 30% by Dash। तो 2040 तक उन्होंने कहा था कि हम अपनी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनको 30% बूस्ट कर लेंगे। On March 10, BJP retained power in Uttar Pradesh, India's most populous state, while Aam Aadmi Party gained an absolute majority in Dash। तो पंजाब में उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी AAP ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की थी, जबकि यूपी में बीजेपी जीत गई थी। On March 10, the Dash Parliament elected Katalin Novak, a close ally of the Prime Minister Viktor Orban, as the country's first women president। तो विक्टर ओरबान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं जी किसके? हंगरी के। हंगरी जो है उसके प्रेसिडेंट का नाम आई थिंक द डैश पार्लियामेंट इलेक्टेड, यस, हंगेरियन पार्लियामेंट इलेक्टेड कैटलिन नोवैक एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये थी जी आज की वीडियो। इसमें हमने 60 MCQs डिस्कस किए हैं। फर्स्ट 60 इंटरनेशनल MCQs फ्रॉम JWT MCQs, और 4 पार्ट्स और होंगे इसी वीडियो सीरीज़ के, एंड आई ट्राई टू मेक देम एज सून एज पॉसिबल एंड शेयर विद यू गाइस। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, और आपकी पेपर प्रिपरेशन जो है उसमें आपको हेल्प मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।